मिट्टी, ज़मीन, पानी, जानवर, पक्षी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देते। प्रॉब्लम जो देते हैं वो इंसान ही देते हैं। सब लोग कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, सेमिनार्स कर रहे हैं, लेक्चर्स दे रहे हैं, सेशंस कर रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल पेपर कर रहे हैं, कॉप में हो रहा है, जाके ब्राज़ील में अलग अलग जगह पे जाके कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। काम नहीं हो रहा, बातें हो रही। हम लोग नंबर गेम में चले गए हैं। हम इकोसिस्टम और हैबिटेट रेस्टोरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, जैविक विविधता की बात नहीं कर रहे हैं। हम क्या बात कर रहे हैं? उसने 1000 पेड़ लगा दिया, उसने 35 करोड़ पेड़ जो है उत्तर प्रदेश में लग गए। किसी ने जाके 1 महीने बाद देखा वो 35 करोड़ में से बचे कितने? मेरा नाम स्वामी प्रेम परिवर्तन। स्वामी मेरा फर्स्ट नेम है, प्रेम मेरा मिडिल नेम है, परिवर्तन मेरा सरनेम है। जब हम पैदा हुए चंडीगढ़ में 1966 में, तो उस समय हमारे माता पिता ने जो नाम रखा था वो आज़ाद जैन रखा था। मैं जैन परिवार से हूँ। फादर मेरे आर्मी में हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं। जो हमारा काम है वो बेसिकली पेड़ पौधों के साथ, वाइल्ड लाइफ के साथ, बायोडाइवर्सिटी के साथ, एफॉरेस्टेशन, सोशल फॉरेस्ट्री, छायादार पेड़ लगाना, फलदार पेड़ लगाना, नेचुरल फार्मिंग टेक्निक्स में एक्सपेरिमेंट्स करना, किसान भाइयों को सिखाना, तो इस चीज़ में ज़्यादा रहा। हम लोगों ने पिछले 47 साल में, और जो भी काम हुआ लोग कहते हैं कि पीपल बाबा आपने किया। मैं नहीं ये मानता, क्योंकि एक इकोसिस्टम में जब आप काम करते हैं वो इकोसिस्टम ही काम करवाता है। जब आप जैविक विविधता के लिए काम करते हैं, बायोडाइवर्सिटी के लिए काम करते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी की जितनी भी एनर्जीज़ होती हैं, जितनी भी ताकतें होती हैं, जितनी भी फोर्सेस होती हैं, मैं कहूँ लाइफ गिविंग फोर्सेस होती हैं, वही आपसे काम कराते हैं। जैसे नानी एक बड़ी प्यारी बात बोलती थी कि नेवर बी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट यू हैव डन इट। तुम इस तरह से अहंकार में कभी मत आना कि तुमने किया है। यू आर द चोजन वन, तुम्हें चुना गया है इस काम के लिए। तो अब क्योंकि पीपल लगाते थे तो अखबारों ने हमें पीपल बाबा बोलना शुरू कर दिया। पंचायतों में जाते थे तो सब कहते आओ बेटा पीपल बाबा, आओ बेटा, तो ऐसे ऐसे करके नाम शुरू हो गया। नानी ने एक बड़ी प्यारा क्वेश्चन पूछा था एक बार, ये 1977 की बात है और मैं उस समय 11 साल का था, कि बेटा वो वाला पौधा लगाओ जो कोई ना लगाता हो। तो जब बाहर निकले नर्सरीज़ में, सड़कों पे, माली काका से बात करी, किसानों से बात करी, गार्डनिंग एक्सपर्ट से बात करी, क्योंकि हम एक मिलिट्री स्टेशन में रहते थे, कैंटोनमेंट एरिया था। तो पता चला कि जो पीपल का पौधा है वो एक तो स्वयंभूत प्रकट होता है, दीवारों में, नालियों में, नदियों में, पेवमेंट्स पे, फुटपाथ पे। तो उन्होंने कहा तुम एक काम करो, ये जो दीवारों से जो पिलखन, गूलर, पीपल और बड़, फाइकस स्पीसीज हम उसको बोलते हैं, इनके जो पौधे उगे रहते हैं उनको जड़ों से निकालना सीखो। और नानी ने हमें करके दिखाया कि ऐसे करो, उसको पहले थोड़ा सा गीला करो और उसकी जड़ को ऐसे पकड़ के उसको बाहर खींचो। तो इस तरह से मैंने नर्सरीज बनानी शुरू की। फादर की जहाँ पर भी उनकी पोस्टिंग होती थी तो बहुत बड़ा घर हमारे पास हुआ करता था। सो पीछे बैकयार्ड में हमने अपने पीपल की नर्सरीज बनानी शुरू की। बड़ की नर्सरी, पिलखन की नर्सरी, गूलर की नर्सरी, मैं उसको पीपल की नर्सरी बोलता था। सो क्या हुआ कि जब हम पीपल इतने तादाद में लगाना हमने शुरू किया और सड़कों पे लगाया, डिवाइडर्स पे लगाया, स्कूल्स में लगाया, कैंपसेस में लगाया, आर्मी यूनिट्स में लगाया, कैंटोनमेंट्स में लगाया, जहाँ पर ओपन स्पेसेस मिली वहाँ लगाया, जहाँ हमें लगा कि ये ज़मीन ठीक नहीं है, यहाँ पर कुछ जड़ों की ज़रूरत है, तो हमने पीपल लगाया। और एक बैकअप प्लान हमेशा रखा कि कम से कम हफ्ते में 3 बार जाके उसको पानी देना है। 3 महीने बाद उसमें हम गोबर की खाद डालने जाते थे, किसी ना किसी तरह से उसको प्रोटेक्ट किया करते थे। एक और चीज़ हमारी नानी ने बहुत बहुत क्लियर बोली थी, इसलिए नहीं लगाना क्योंकि तुमको कोई नंबर बनाना है, इसलिए लगाना है ताकि उस पर चिड़िया आ सके। सो चिड़िया वॉज द मेन कीवर्ड फॉर हर, कि चिड़िया और इंसेक्ट्स और गिलहरी वो ऐसे समझाती थी। ये चीज़
हमें 11, 12, 13 साल की उम्र में ही बहुत अच्छी तरह से दिमाग में भर दी गई और कूट कूट के भर दी गई कि पाप लगेगा अगर तुमने कहीं पौधा लगाया और उसकी मृत्यु हो गई, अगर वो मर गया तो तुम्हें पाप लगेगा। जैसे बड़े बुजुर्ग समझाते हैं ना, फिर देखना वो जो पीपल पे भूत होते हैं वो छोड़ेंगे नहीं तुमको, है ना। तो फिर कहीं ना कहीं अंदर से डर भी लगता था, लेकिन 5 साल बाद 7 बार फिर समझ आ गया कि ये पीपल के भूतों की जो घोस्ट ऑन द पीपल ट्री की जो स्टोरीज़ होती हैं वो क्यों कही जाती हैं। हमने जो भी सीखा हमने ज़मीन से सीखा, हमने अपनी मिट्टी से सीखा, हमने बड़े बुजुर्गों से सीखा, हमने पंचायतों में बैठ के सीखा, हमने किसानों से सीखा, हमने पुराने माली काका से सीखा, हमने पेड़ पौधों से सीखा। बहुत सारी गलतियां हुई हमसे, बहुत सारी गलतियां हुई, फिर दोबारा उसको दोबारा किया, तो इसी तरह से हमारा काम बढ़ता गया। आप अकेले जो है ना वो आप कुछ देर तक ही चल पाते हैं। अगर आपके पास टीम नहीं है तो आप ज्यादा देर नहीं चल सकते। सो आई वॉज वेरी लकी कि हम लोगों को प्रकृति ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि दोस्त बहुत बने। आज भी हमारे पास लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में बड़े प्यारे प्यारे दोस्त हैं और ये दोस्तों ने ही सारा काम किया। मैं उसको टीम बोल दो। 2010 में मुझे पहला नेशनल अवार्ड मिला एफॉरेस्टेशन का। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े, बहुत सीनियर अच्छे पर्यावरण के लोग आए थे। तो जॉन अब्राहम साहब थे, माइक पांडे जी थे, और जॉन अब्राहम साहब भी जो हैं वो भी एलिफेंट्स के लिए कुछ काम कर रहे थे। उन्होंने कुछ देर हमसे बात करी तो उन्होंने एक बात समझाई कि देखो ऐसे परिवर्तन तुम अगर अकेले काम करोगे और लूजली काम करोगे। हमने कहा नहीं, हमारे पास तो लाखों इस तरह के वॉलंटियर्स हैं जो ज़मीनी तौर पे काम कर रहे हैं। कहते नहीं, इनको ठीक से संगठित करो, ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, एक ट्रस्ट बनाओ, NGO बनाओ और इस चीज़ को स्किल अप करो। तो वो बात समझ आई। तो 2011 अक्टूबर में हम लोगों ने अपने काम को गिव मी ट्रीज ट्रस्ट का रूप दिया। एक ट्रस्ट हमने बनाया और वाकई जॉन अब्राहम साहब का कहना बिल्कुल सही निकला। तो इस तरह से काम शुरू हुआ तो बस वो फिर इट एक्सप्लोडेड। प्रकृति का जब आप काम करते हैं तो प्रकृति आपका ख्याल भी रखती है। तो प्रकृति ही आपको फंड करती है, प्रकृति ही आपको मैन पावर देती है, प्रकृति ही आपको वो संरक्षण देती है, प्रकृति ही आपको एनर्जी देती है, प्रकृति ही आपको वो ताकत देती है ना। बस चलते गए। आप जीवन में कुछ भी करें, आप इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, एंटरप्रेन्योर बने, इंडस्ट्रियलिस्ट बने, बिजनेसमैन बने, मीडिया पर्सन बने, लेक्चरर बने, कुछ भी बने लाइफ में, लेकिन कुछ समय हर हफ्ते या हर महीने प्लीज़ थोड़ा सा प्रकृति के लिए निकालिए, है ना। एंड बच्चों को मॉल्स में ले जाने से बेहतर है कि आप उनको कोई जंगल दिखाएं, अच्छा पार्क दिखाएं, उनको कोई सफारी पर लेकर जाएं, उनको हरियाली दिखाएं। क्योंकि हमारे अगर ग्रैंड पेरेंट्स ने ये नहीं किया होता ना तो मैं आज आपके सामने बैठ के बात ना कर रहा होता। संस्कार बहुत ज़रूरी है। मज़ेदार बात यह है कि पहली चीज़ जो हमें नानी ने सिखाई वो ग्रैटिट्यूड एंड एक एटीट्यूड सिखाया कि वेलकम एवरीथिंग इन लाइफ। एंड जब आप वेलकमिंग हो जाते हैं एंड हमेशा थैंक यू एंड ग्रैटिट्यूड में रहते हैं प्रकृति के और परमात्मा के, तो प्रकृति खूब देती है। क्योंकि आई थिंक सक्सेस मीन्स हेल्थ एंड हैप्पीनेस, और हेल्थ एंड हैप्पीनेस आपकी प्रकृति ही देती है। जहाँ हरियाली वहाँ खुशहाली।